आर्मी यानी कि हमारे देश के रक्षक। और ये ऐसे होते हैं ना, इनके अंदर एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है अपने देश की सेवा करने का। और आजकल के नौजवान जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनके अंदर ये जुनून और जज्बा ठूस ठूस के भरा होता है। उनका सपना होता है कि वो आर्मी में जाएं, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो कि वो अपने देश की सेवा करें। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि अगर उनके इस जुनून और जज्बे को सही वक्त और सही दिशा नहीं मिल पाती या फिर उचित फल नहीं मिल पाता तो उसका दुष्परिणाम बहुत घातक होता है। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। आज की कहानी इलाहाबाद यानी कि नया परिवर्तित नाम प्रयागराज के रहने वाले आर्यन सिंह की है। बड़ी ही विचलित कर देने वाली कहानी है और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी हैं जो अभी भी मन को कुरेद रहे हैं। थोड़ा सा वक्त निकालकर इस कहानी को सुनिएगा, आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। और मेरे सवालों से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी जवाब हो तो आप कमेंट करिएगा। उम्र है 19 साल, नाम है आर्यन सिंह, इलाहाबाद का रहने वाला ये होनहार लड़का जिसके अंदर एक जुनून है आर्मी में जाने का। उसके अंदर एक जज्बा है कि वो आर्मी में जाएगा, अपने देश की सेवा करेगा। प्रतिदिन सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दूसरे बच्चों की तरह जाकर मेहनत करता है, पसीना बहाता है और यही चीज दिन रात सोचता है कि एक न एक दिन तो आर्मी में हो ही जाएगा और लोग उसे बोलेंगे कि देखो ये फौजी जा रहा है। ख्वाब होता है हर किसी बच्चे का जो आर्मी में जाना चाहता है, लोग उसे बड़े सम्मानित नजर से देखें ये बोलकर कि देखो हमारे देश का फौजी जा रहा है। आर्यन अपने भाई बहनों में 3 थे, जिसमें ये बीच वाला था। जो बड़े वाले थे इसके भाई वो इंजीनियर दिल्ली में है और छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही है, यानी बीच में आर्यन। 2 भाई और 1 बहन। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच हमेशा से एक ललक थी आर्यन सिंह के अंदर की जल्दी से जल्दी सेना में इसकी भर्ती हो जाए और जल्दी से जल्दी वो देश की सेवा करे। मेहनत तो चल ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो आत्मसम्मान था, आत्मविश्वास था, ये कहीं ना कहीं रह रह के डगमगा जा रहा था। क्योंकि 19 साल की उम्र हो चुकी थी और उसको पता था कि 2-3 साल उसके पास और भी वक्त है, इसके बाद फिर एज लिमिट हो जाएगी, फिर ये आर्मी में नहीं सिलेक्ट हो पाएगा। इसी दौरान बीच में इसका दिल्ली जाना हुआ। ये एक रोज दिल्ली गया अपने बड़े भाई के पास और वहां दिल्ली पे जाने के बाद इसकी मुलाकात एक वकील से हुई। अब जरा गौर से सुनिएगा कि एक ऐसी चीज जिसे हम भ्रष्टाचार बोलते हैं, भ्रष्टाचार किस तरीके से नौजवानों को खा रही है, आप यहां पे समझ पाएंगे। जब ये दिल्ली गया तो दिल्ली में इसकी मुलाकात एक वकील से हुई और उस वकील ने इस चीज को बोला कि कुछ पैसे लगेंगे और उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट सिलेक्शन आर्मी में हो जाएगा। यहां पे कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, इसको हम आखिरी में चर्चा करेंगे। आर्यन सिंह को यह बात पता नहीं क्यों अच्छी लगी, सही लगी, शॉर्टकट लगा, जैसे भी लगा। उसने पैसों का बंदोबस्त किया और उसने उस वकील को पैसे दे दिए। अब पैसे कितने दिए तो मैं आपको बता दूं, करीबन 5 लाख रुपए। आप समझ सकते हैं कि आर्मी में सिलेक्शन के लिए 5 लाख रुपए एक तरीके से एक भाव बन चुका है, एक मोल बन चुका है लोगों के। आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, लोग कहते होंगे कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख दे दो, हम आर्मी में तुम्हारा डायरेक्ट सिलेक्शन करवा देंगे। यही चीज आर्यन के साथ भी हुई। उस वकील को उसने पैसे दिए और पैसे देकर वापस अपने घर आ गया। अब दिन प्रतिदिन समय बीतता गया, महीनों बीत गए, लेकिन उसकी जो उसका सपना था आर्मी में जाने का वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उसे कोई गुंजाइश ही नहीं मिल रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होने वाला है। उसने कई दफा वकील को संपर्क भी साधा, कई दफा पैसे वापस मांगने की भी गुहाइश लगाई, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन कहीं से भी उसे सफलता हाथ नहीं लगी। एक तो उसकी आर्मी में नौकरी नहीं लगी और दूसरे उसके पैसे चले गए। अब उसका मनोबल और ज्यादा टूटता गया और मनोबल जब टूटने लगता है तो इंसान अपनी बुद्धि से छिड़ हो जाता है। उसकी बुद्धि पूरी तरह से प्रबलता से काम नहीं कर पाती है। अभी मैं आपको कुछ चीजें पढ़ के सुनाऊंगा, आप विचलित हो जाएंगे। आर्यन बहुत ज्यादा परेशान था। परेशान होने के बाद एक रात शाम को वो घर से गायब हो गया। परिवार वालों ने खोजा, इधर उधर बहुत ज्यादा तफ्तीश की, सारा चीज किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उन्हें लगा कि रात भर की बात है, हो सकता है सुबह वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह वो तो नहीं आया, लेकिन उसकी खबर जरूर आ गई। थाने से फोन आता है आर्यन के पिता को कि आपके बेटे का शव रेलवे ट्रैक पे मिला है। आर्यन ने आत्महत्या कर ली थी। वो शाम को गायब था और रात भर उसने क्या सोचा,
क्या समझा, उसके दिमाग में क्या चीजें आई, वो तो इंसान अब बता नहीं सकता क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन भोर के वक्त हरिद्वार एक्सप्रेस आ रही थी, उसी के सामने कूदकर आर्यन सिंह ने अपनी जान दे दी और अपने जेब में एक सुसाइड लेटर छोड़कर गया। इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, हर किसी को कुछ कहना चाहता था वो। अब वो जो सुसाइड लेटर है मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, सुनिएगा इस सुसाइड नोट को बड़े ध्यान से। मैं अपनी इच्छा से खुदकुशी करने जा रहा हूं। मैं बहुत परेशान हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये दुख, ये परेशानी मेरी पारिवारिक नहीं है। मेरा आर्मी में जाने का सपना था जो अब टूट गया है। माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था जो अब नहीं कर पा रहा। ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। यह लेटर लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं, प्लीज अपने आप को संभालना, दुखी मत होना। भाई और माही, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। मैं कायर नहीं हूं, लेकिन मैं एकदम टूट गया हूं, मुझे माफ करना। ये सुसाइड लेटर था आर्यन सिंह का जो उसके जेब से मिला और उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। आज आर्यन सिंह हमारे बीच में नहीं है, एक ऐसा नौजवान जिसका पूरा भविष्य अभी बाकी था। अगर वो आर्मी में ना जाता तो वो शायद उसके पास और भी दरवाजे थे, और भी कहीं उसका सिलेक्शन हो सकता था, या फिर वो कुछ और अपने जीवन में कर सकता था। लेकिन उसने खुद को इस दुनिया से हटा दिया, खुद को इस दुनिया से खत्म कर दिया। सवाल क्या खड़े करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल दिमाग में आता है कि आखिर आर्यन सिंह ने पैसे क्यों दिए, वो शॉर्टकट क्यों इस्तेमाल करना चाहता था। होनहार था, सारा चीज करता था, तैयारियां भी अच्छी करता था, किस चीज का डर था उसे जो उसे पैसे का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरा सवाल, आर्यन को इतने पैसे आए कहां से, उसने इतने पैसों का इंतजाम किया कहां से। क्या उसके भाई ने दिया, उसके परिवार ने दिया, क्योंकि अभी तक किसी ने किसी चीज को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। और आखिरी सवाल, क्या इंसान जब टूट जाता है तो आत्महत्या करना ही उसके लिए आखिरी रास्ता होता है। क्या आर्यन को संभाला नहीं जा सकता था, क्या उसे इस चीज की सांत्वना नहीं दी जा सकती थी कि अगर आर्मी नहीं तो कहीं और ही सही। और सबसे आखिरी सवाल, क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार, जैसा कि यहां पे देखने को मिला कि 5 लाख रुपए वकील ने ले रखे थे, क्या आजकल आर्मी का सिलेक्शन पैसे के बदौलत होता है, जिसकी वजह से जो वाकई में होनहार नौजवान हैं, जो वाकई में अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, वो इस चीज से विफल रह जाते हैं, वो इस चीज से चूक जाते हैं। उन्हें ऐसे मौके नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी जगह पे कोई और उस मौके को बुना लेता है पैसे देकर। बहुत सारे सवाल हैं, आर्यन नहीं, ये आर्यन के अगर जितने भी सवाल मैंने आपको बताए ना, अगर मैं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने जाऊं, अगर आप इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने जाएं, जब तक आपको जवाब मिलेगा तब तक एक नहीं बल्कि कितने आर्यन सिंह ऐसे ही सुसाइड कर लेंगे। बताइएगा ये कहानी कैसी लगी और जवाब जरूर दीजिएगा इन सारे सवालों के। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।